हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल वाजुल स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 75 तक प्रैक्टिस की है। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कह रहा है कि अंध की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो सभी लोग बताएंगे कि जो अंध शब्द है इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होती है। तो पहला ऑप्शन दिया है अंधकार, दूसरा दिया है अंधकूप, तीसरा दिया है अंधा और चौथा ऑप्शन दे रखा है अंधेरा। तो जो अंध शब्द होता है इसकी भाववाचक जो संज्ञा होती है वो क्या होती है? अंधेरा। क्या होती है? अंधेरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है निम्नलिखित में किसमें विदेशी प्रत्यय है। तो आप सभी लोग बताएंगे इसमें से किसमें जो है विदेशी प्रत्यय है। तो पहला दे रखा है भूत, दूसरा दे रखा है इंसानियत और तीसरा दे रखा है वंदना और चौथा दे रखा है प्रहार। तो इसमें विदेशी प्रत्यय कौन सा है? इंसानियत। तो इसमें जो विदेशी प्रत्यय कौन किसमें है? इंसानियत। मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये जो है सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 पे चलेंगे। इसमें कह रहा है स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि स्वागत शब्द जो है इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? तो वो है क्या है? सु। सभी लोगों को पता होगा कि जो उपसर्ग होते हैं वो पहले आते हैं और जो प्रत्यय होता है वो पीछे आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है विज्ञान में वी उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। हमको बताना है कि जो विज्ञान होता है उसमें वी उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। तो वी का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? विशेष। क्या होता है? विशेष। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 पे चलेंगे। निम्नलिखित में किसमें अध उपसर्ग नहीं है। तो सभी लोगों को बताएंगे कि इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें अध उपसर्ग नहीं है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है अधजला, दूसरा दे रखा है अधपका, तीसरा दे रखा है अधमरा और चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है? अधिक। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है अधिक, इसमें जो है अध उपसर्ग नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है अवगुण में कौन सा उपसर्ग है। अब हमसे कह रहा है कि अवगुण में हमको क्या बताना है? उपसर्ग बताना है। तो अवगुण में कौन सा उपसर्ग है? अव। कौन सा उपसर्ग है? अव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है कृत प्रत्यय निम्नलिखित में किसमें लगते हैं। तो हमको बताना है जो कृत प्रत्यय होते हैं वो किसमें लगते हैं। पहला ऑप्शन दिया है क्रिया में, दूसरा दिया है धातु में, तीसरा दिया है उपयुक्त दोनों में और चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से किसी में नहीं। तो जो कृत प्रत्यय होते हैं वो दोनों में, क्रिया में और धातु दोनों में लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और इसके आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो हम सबसे पहले जो पैराग्राफ दे रखा है, गद्यांश दे रखा है, उसको पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है परिवार नियोजन के लिए सबसे सुंदर उपाय यह है कि मनुष्य ब्रह्मचर्य का महत्व समझे, किंतु आज के तामसी वातावरण में यह संभव नहीं है। मनुष्य दुख भोगने के लिए तैयार है परंतु अपने आप पर नियंत्रण रखने के लिए नहीं। तब इसके लिए एक ही उपाय है कृत्रिम साधनों का उपयोग करना। इस दिशा में नई खोजें हो रही हैं। आशा है शीघ्र ही जन्म निरोध के ऐसे साधनों का आविष्कार होगा जो सस्ते, सर्वजन सुलभ, विश्वसनीय तथा हानि की शंका से रहित होंगे। परिवार नियोजन का आंदोलन सफल हो इसके लिए इस बात की भी आवश्यकता है कि बाल्यावस्था से ही युवक युवतियों को समुचित यौन शिक्षा दी जाए और उन्हें अनियोजित परिवार की कठिनाइयों से अवगत कराया जाए। प्रारंभ से ही बच्चों के दिमाग में यह बात बैठा दी जानी चाहिए कि व्यक्ति और समाज की भलाई के लिए परिवार नियोजन अति आवश्यक है। आरंभ से ही लड़के लड़कियों को यह बता देना चाहिए कि अनियोजित परिवार के परिणाम होते हैं विपन्नता, जातीय स्वास्थ्य का पतन, बाल मृत्यु और राष्ट्र का पतन। क्योंकि अंधविश्वास से जकड़ी हुई भारतीय जनता परिवार नियोजन को अनैतिक कर्म समझती है। तो सभी लोगों ने एक गद्यांश पढ़ लिया होगा। अब हमको इसके जो प्रश्न हैं उसके उत्तर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो सभी लोग बताएंगे कि इस
गद्यांश का ऊपर तो शीर्षक क्या है तो सभी लोग को पता होगा। इसमें जो परिवार नियोजन के बारे में बात की जा रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है, तामसी वातावरण से आशय। तो सभी लोग बताएंगे तामसी वातावरण का मतलब होता क्या है। पहला ऑप्शन दिया है जहाँ भोग विलास की प्रधानता हो, जहाँ राक्षसी प्रवृत्तियाँ हो, अंधकार पूर्ण वातावरण, प्रदूषित वातावरण। तो जहाँ भोग विलास की प्रधानता होती है वहाँ पर वहाँ पर क्या होता है, तामसी वातावरण का आशय होता है जहाँ भोग विलास की प्रधानता हो। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 पर चलेंगे। ब्रह्मचर्य परिवार नियोजन में किस रूप में सहायक है। जो ब्रह्मचर्य परिवार नियोजन होता है वो किस रूप में सहायक होता है। पूजा उपासना के रूप में, आत्म संयम के रूप में, संन्यास ग्रहण के रूप में, वैवाहिक जीवन के त्याग के रूप में। तो सभी लोग बताएंगे इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, आत्म संयम के रूप में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है, परिवार नियोजन आंदोलन की असफलता का मुख्य कारण क्या था। तो पहला ऑप्शन दे रखा है यौन शिक्षा का अभाव, दूसरा दे रखा है जन्म निरोध साधनों की कमी, तीसरा दे रखा है निरक्षरता, और चौथा क्या दे रखा है अंधविश्वास। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 पे चलेंगे। अनियोजित परिवार के दुष्परिणाम क्या होते हैं। मतलब जहाँ पर परिवार नियोजित नहीं है वहाँ पर उसके दुष्परिणाम क्या होंगे। तो सभी लोग आंसर करेंगे। पहला ऑप्शन दिया गरीबी, दूसरा दिया स्वास्थ्य का पतन, तीसरा देखा बेरोजगारी, चौथा दे रखा उपर्युक्त सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया 88, परिवार नियोजन क्यों आवश्यक है। तो परिवार नियोजन क्यों आवश्यक होता है। व्यक्ति और समाज के हित के लिए, परिवार के स्वास्थ्य के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, परिवार की खुशहाली के लिए। तो 88 में ऑप्शन 88 में क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यक्ति और समाज के हित के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है 89, परिवार नियोजन आंदोलन की दूरगामी सफलता के लिए क्या प्रमुख आवश्यकता है। तो पहला ऑप्शन दिया ब्रह्मचर्य का पालन, दूसरा दिया युवक युवतियों में यौन शिक्षा, तीसरा दिया प्रचार प्रसार, चौथा दिया जन्म निरोध साधनों की उपलब्धता। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। मतलब 89 में ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 दे रखा है, भूषण बिनु न विरजाई कविता वनिता मित पक्त किस कवि की है। तो ये किस कवि की है, केशव दास की है। तो किसकी है, केशव दास की है। तो